सलूमर विधानसभा उपचुनाव को लेकर महासंग्राम का दौर जारी है। कांग्रेस की टिकट का घोषणा होने के बाद में कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी देखी जा रही है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस व्यक्ति ने पार्टी को गर्त में लाने का कार्य किया उसी को ही टिकट दिया गया है। आइए जानते हैं क्या कहना है कार्यकर्ताओं का। और हमारे साथ में मौजूद है रघुवीर सिंह जी मीणा साहब। हाँ सर। देखो, कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत खुश थे इस बात के लिए कि उपचुनाव हो रहा है, एक अवसर मिला है और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रघुवीर मीणा को हम अब के चुनाव जिताएंगे, ऐसा आम जनता का भी मन था, कार्यकर्ताओं का भी मन था। भारतीय जनता पार्टी की टिकट डिक्लेयर होने के बाद ये क्लियर होने लगा था कि कांग्रेस का उम्मीदवार निश्चित तौर पे चुनाव जीतेगा। परंतु मेवाड़ और वागड़ के कुछ नेता ऐसे बन गए हैं जो इस मेवाड़ और वागड़ में कांग्रेस पार्टी को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। आदिवासी नेताओं में एक एक करके उनकी राजनीतिक हत्या करने में लगे हुए हैं। हाई कमान अगर इस बात को नहीं समझेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में ट्राइबलों में कोई कद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी में रहेगा नहीं, अगर यही हाथ रहे। रही बात अभी टिकट डिक्लेरेशन के बाद की, रेशमा मीणा 2008 में 18 में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ी। मैं स्वयं CWC मेंबर होते हुए कैंडिडेट राहुल गांधी जी ने बनाया था। राहुल गांधी जी सलूमर में खुद सभा ली थी। उसके बावजूद भी उसने बागी तेवर अपना के और चुनाव लड़े, चुनाव हमको हराया और कम मार्जिन से हारे थे। और उसके बाद पंचायत समिति का चुनाव आया। पंचायत समिति में भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ी। कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए रेशमा मीणा को पार्टी से बाहर कर दिया। अब 6 साल तो हुए नहीं और उसको पार्टी में बिना अप्लाई किए, जबकि पार्टी ने अगर बाहर निकाल दिया तो उसकी तरफ से एप्लीकेशन आती अनुशासन समिति को, भाई मुझे वापस लिया जाए। न तो कोई एप्लीकेशन आई, न कोई PCC से आदेश जारी हुआ और यहाँ मंच पे बस माला पहना के मिठाई खिला के और अखबार में खबर दे दी कि कांग्रेस पार्टी ले ली, कांग्रेस पार्टी ने ले ली। अगर इसी तरह के फैसले करते रहे तो कांग्रेस का कार्यकर्ता टूट जाएगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता 5 साल तक कमर तोड़ मेहनत करता है। भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक पार्टी से लड़के कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों को आगे रखने की कोशिश करता है, घर घर जाता है। वो किसी तरह की कोई अपेक्षा करता नहीं है। उसके बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का दिल अगर इस तरह से तोड़ देंगे कुछ लोग मिलके और हमारे हाईकमान को गुमराह करके और कार्यकर्ताओं का निराश करेंगे तो निश्चित तौर पे परिणाम ठीक नहीं आएंगे। और यहाँ इस क्षेत्र में जिस तरह से बाप पार्टी बढ़ रही है उसको बढ़ावा निश्चित तौर पे मिलेगा अगर यही हाल रहे। तो इसलिए हमें सोचने की आवश्यकता है, हाईकमान को भी सोचने की आवश्यकता है। आज टिकट डिक्लेरेशन के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता सब मेरे यहाँ आ रहे हैं। हम चूँकि पार्टी के वफादार सिपाही भी हैं, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने कांग्रेस पार्टी को सींचा है, उनको बढ़ाया है आगे, तो हम पार्टी को मरने तो नहीं दे सकते हैं, परंतु कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन को हम शांत करें, यह बड़ा कठिन काम है। पार्टी के कहना के खिलाफ बगावत करने वाले को टिकट देना आप कितना उचित समझते हैं? ये तो बिल्कुल उचित नहीं है। पार्टी के खिलाफ जो चुनाव लड़ा और 5 साल पहले चुनाव लड़ा, उस व्यक्ति को अगर पार्टी टिकट दे दे तो फिर कांग्रेस का कार्यकर्ता हताश नहीं होगा तो क्या होगा? मतलब बिना किसी कारण के और उसको इनाम दे देना, और इसलिए इनाम देना कि रघुवीर मीणा को काटना है, उसका टिकट काटना है, उसको हराना है या उसको डिमोरलाइज करना है, तो ये पूरी टीम जो लगी हुई है, ये टीम कांग्रेस विरोधी टीम है। इस टीम को हाईकमान को चाहिए एक भाई परख के और इनके खिलाफ भी कार्रवाई करे और पूरे प्रकरण की जांच करे। साथ में और कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, पदाधिकारी भी मौजूद है, जिनके बीच में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनकी नाराज़गी इसी बात को लेकर है कि हमारे लोकप्रिय नेता रघुवीर सिंह जी मीणा को टिकट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, पर बगावत करने वाले को क्यों टिकट दिया गया? हाँ सर, क्या कहना है आपका? मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हाईकमान को गुमराह किया गया है। यहाँ के जो लोकल DCC के नेता हैं, यहाँ के जो लोकल नेता हैं, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जो 2018 में पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा, पंचायत समिति के चुनाव में पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ी, और ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है।
जो कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है, और जब चुनाव परिणाम आता है तो ऐसे गद्दार लोग जो पार्टी को हराने में मुख्य भूमिका अपनाते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, और ऐसे को टिकट देकर उनको अगर इनाम दिया जाता है तो कांग्रेस कार्यकर्ता आखिर में निराश हुआ है। मैं कहना चाहूँगा 2018 में वो बागी चुनाव लड़े, उनको पार्टी के लिए 6 साल के लिए निष्कासित किया था। हम दोनों ब्लॉक अध्यक्ष नहीं जान रहे, मंडल अध्यक्ष नहीं जान रहे, और उनको 5 साल में बिना किसी आवेदन के पार्टी में वापस ले लिया गया है। तो इसलिए मेरा तो एक आक्रोश ही नहीं, पूरा हमारे ब्लॉक क्षेत्र, सलोमर क्षेत्र पूरा घोर आक्रोशित है। और हम तो अभी भी कहना चाहेंगे, अभी भी हाईकमान को मौका है, अगर हमारे रघु सिंह जी मीणा को टिकट नहीं देते हैं तो हमारे किसी अन्य को टिकट दो, लेकिन इस बागी को टिकट नहीं देना चाहिए और बागी से टिकट वापस लेना चाहिए। कार्यकर्ताओं की नाराज़गी आपने देखी। इस बीच और कुछ और पदाधिकारी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कहना है उनका इस बात को लेकर। हाँ सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से हाईकमान को यह सूचना करना चाहता हूं कि आज जो टिकट का निर्णय हुआ है वो उन्होंने अपने स्तर पर वहां बैठकर, जयपुर में बैठकर टिकट का निर्णय किया है। हम सब कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। मेरे पिताजी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, हम लोग उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं और हम कांग्रेस के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। हम लोग कांग्रेस के लिए काम करेंगे, नो डाउट, लेकिन कम से कम ये जब टिकट फाइनल किया गया तो यहाँ के लोकल जो मंडल अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, उनसे एक राय मशवरा किया जा सकता था और इस फैसले को विश्वास में, पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेकर अगर कोई फैसला किया जाता तो ये कांग्रेस के हित में होता। आज जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता में और हम कांग्रेस के लिए मर मिटने वाले लोग हैं, हम लोग कांग्रेस के लिए काम करेंगे, नो डाउट, लेकिन कम से कम ये जब टिकट फाइनल किया गया तो यहाँ के लोकल जो मंडल अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, उनसे एक राय मशवरा किया जा सकता था और इस फैसले को विश्वास में, पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेकर अगर कोई फैसला किया जाता तो ये कांग्रेस के हित में होता। आज जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता में एक अविश्वास पैदा हुआ है संगठन के प्रति, तो उसको रोक पाना हम सब के लिए बड़ा मुश्किल होगा। फिर भी हम हमारे साहब के नेतृत्व में ये सारा जो घटनाक्रम हुआ है या कार्यकर्ता में जो आक्रोश है उसको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन रोक पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। पदाधिकारियों के साथ आम कार्यकर्ताओं की बात भी जानना चाहेंगे जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। उन्होंने लंबा संघर्ष किया है पार्टी को मजबूत करने के लिए। क्या कहना है बाबूजी, आप क्या कहना चाहेंगे पार्टी को इस बारे में? हम तो क्या कहना चाहिए साहब, कांग्रेस में हम तो ठेठ से उम्र किए और वोट दे रहे हैं और साहब को पहचानते। पार्टी का ये फैसला सही मानते हो या गलत मानते हो? गलत मानते हैं सर। सर आपका क्या कहना? हमारे मेवाड़ के नेता रघुवीर जी मीणा हैं और जो निर्दलीय जो लड़के, इनको रघुवीर जी मीणा साहब जो हमारे कद्दावर नेता है उनको हराया, तो इसलिए उनको टिकट देना अनुचित है। हमारे अब भी मौका है, रघुवीर जी मीणा को आप टिकट दें और हम सब कार्यकर्ता आप विश्वास दिलाते हैं कि हमारे रघुवीर जी मीणा को एक दिन बाकी है, आप टिकट दें, हम सब कार्यकर्ता मिल करके उनको जिताएंगे। कार्यकर्ताओं में नाराजगी के साथ में हमारे मौजूद है, क्या कहना है सर आपका? सर हम तो ये कहना चाह रहे हैं, मेरा नाम प्रकाश चंद्र मीणा, मैं एडवोकेट हूँ, मैं खोड़ी ग्राम पंचायत से बिलोंग करता हूँ। क्योंकि एक्चुअली मेरा और कोई नाराज़गी नहीं है, क्योंकि एक्चुअली जो व्यक्ति पार्टी के खिलाफ काम करता है उसको टिकट देके फिर हम लोगों को भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और हमने कभी यहाँ आते जाते नहीं देखा, संगठन में बैठने उठने में नहीं देखा। जब से निष्कासित किया, खिलाफ 2018 में चुनाव लड़े रेशमा मैडम, फिर आज वापस उनको टिकट दे दिया, तो हमारे लिए तो बहुत नुकसान है। और हम तो सब वोट नहीं देंगे, हम युवा है, हम चाहेंगे वही होगा। बाकी युवा क्या हम तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, राज भी बदलना जानते हैं। हम तो पार्टी हाईकमान ने ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया है जिनको आम कार्यकर्ताओं की भावनाओं का भी एहसास नहीं है। ऐसे लोगों को टिकट देने से पार्टी का, हम आम कार्यकर्ता उनसे नाराज़ हैं और हम भले नोटा पे वोट देंगे लेकिन पार्टी पे के साथ में गद्दारी नहीं करेंगे। और इनको मतलब आने वाले समय में भारी समस्याओं का समाधान इनको करना पड़ेगा। तो आपने देखा किस तरीके से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में नाराज़गी है। इस बीच जो इस्तीफे का दौर है वो भी जारी है। लोग इस्तीफे के साथ साथ में अपनी नाराज़गी सोशल मीडिया के माध्यम से भी आला कमान तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। 24 न्यूज़ अपडेट के लिए कमलेश कुमार जड़ोला, सलूम्बर।